कंप्लेंट उठाते रहते हैं, कूड़ा उठाते रहते हैं, तो यहाँ पे हम कूड़ा उठा रहे थे। यहाँ पे 500 के नोट जले हुए मिले थे, पूरा नोट जला हुआ था, बीच का हिस्सा सिर्फ बचा हुआ था उसका। 20-25 नोट थे वो, जले हुए नोट थे यहाँ पे। इस वक्त हम जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के कुछ कदमों की दूरी पर हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर कई सारे कचड़े जो हैं वो पड़े रहते हैं और उस कचड़ों में से आज आप देखिए कि किस तरह से ये 500 का नोट जो है वो बरामद किया गया है। बता दें कि कुछ कदमों की दूरी है, यशवंत वर्मा का जो घर है, सरकारी आवास है, उसकी कुछ दूरी पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर इसी जगह पर आपको बता दें इसी तरह से कई जो नोट हैं वो मिले हुए हैं और ये नोट आप देख सकते हैं कि 500 का नोट यहाँ पर इसी तरह से। बता दें कि एनडीएमसी की टीम सुबह यहाँ से कचरा इकट्ठा करने के लिए आती है क्योंकि यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं बहुत सारे पत्ते हैं और इन पत्तों को जब ये इकट्ठे होते हैं तो इनको हटाया जाता है और जब आज सुबह टीम पहुंची तो उन्हें इस तरह के नोट जो हैं वो यहाँ से बरामद किया। आप ये देखिए कई सारे नोट है, यहाँ पर भी ये देखिए छोटे छोटे ये जो नोट हैं वो इस वक्त पेड़ों के अंदर जो है वो पड़े हुए हैं। तो लिहाजा ये बात इससे जाहिर होती है कि किस तरह से जो बात कही जा रही है कि कई सारे बंडल नोट के उस दिन बरामद होते, भले ही जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं था, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लिहाजा आप देख सकते हैं कई सारे नोट्स जो हैं वो यहाँ पर बरामद इसी तरह से हुए हैं। अगर हम दिखाना चाहें उनके घर की तस्वीर, जो उनका सरकारी आवास है यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर है और ठीक उनके घर के बाहर इसी तरह से कचड़े में कई सारे ये नोट जो है आज सुबह एनडीएमसी की टीम को बरामद हुए हैं। फटे हुए नोट, जले हुए नोट हैं और आप ये देखिए ये है सरकारी आवास यशवंत वर्मा का और यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर आप देखिए किस तरह से कचड़ों के ढेर में इस तरह के नोट जो बरामद हुए हैं अपने आप में कई सवाल जो हैं वो खड़े करते हैं। ये है यशवंत वर्मा का सरकारी आवास और यहाँ से करीब कुछ दूरी पर ही कचड़े के ढेर में आज सुबह इस तरह से 500 के फटे हुए, जले हुए छोटे छोटे टुकड़ों में नोट जो है वो बरामद किए गए हैं। भैया यहाँ हम कंप्लेंट उठाते रहते हैं, कूड़ा उठाते रहते हैं, तो यहाँ पे हम कूड़ा उठा रहे थे। यहाँ पे 500 के नोट जले हुए मिले थे, पूरा नोट जला हुआ था, बीच का हिस्सा सिर्फ बचा हुआ था उसका। कितनी बोरियां थी? बोरियां नहीं थी, इसमें जो हमें दिख रहा था वो हम निकाल रहे थे। 20-25 नोट थे वो, कब के दिन बाद? जले हुए नोट थे यहाँ पे। कब मिला था ये? 4-5 दिन हो गए और कितनी संख्या में थे? 20-25 नोट थे वो, 20-25 नोट। जले हुए साइड में से जले हुए थे वो, बीच का सर इतना कर मिलता कूड़ा है तो कहीं से भी आ सकता है ना, यहाँ मिले थे हमें। अच्छा, यहाँ पे नीचे? हाँ नीचे कूड़े में मिले थे हमें। सुरेंद्र जी, यहाँ पे कितने आपको नोट मिले थे जले हुए? 20-25 नोट थे वो, जले हुए थे वो। 20-25 नोट थे। मतलब 500 के थे, 2000 के थे? 500 के नोट। 500 के नोट? हाँ जी, हाँ जी। और ये किस दिन की बात है अगर बता पाए? ये 4-5 दिन हो गए सर। 4-5 दिन पहले मिले जी थे। हाँ जी। तो आपको आइडिया है कि इसी मकान से आए? नहीं सर, इतना आइडिया हम नहीं बता सकते क्योंकि ऐसा कूड़ा तो कहीं से भी आ सकता है। कूड़ा कहीं से भी आ सकता तो है। 20-25 ही थे? हाँ 20-25 नोट थे वो। और ये कहाँ से मिले आपको? सर इस तरफ से मिले थे यहाँ से। अच्छा, ये नीचे जो कूड़े हैं वहाँ से मिले थे? तो उसके बाद और मिले? नहीं उतने ही मिले थे बस। उतने ही मिले थे? उतने ही मिले थे। उसके बाद और नहीं उसके बाद नहीं मिले। भैया क्या देखा था? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, हर कोई जानना चाह रहा है। जले हुए नोट मिले थे सर यहाँ कूड़े के ढेर में। हाँ। ये जले हुए नोट थे यहाँ पे। ये हम कूड़ा उठा रहे थे तो उसमें पूरा नोट जला हुआ था, बीच का हिस्सा बचा हुआ था सिर्फ। 500 के नोट थे। अलग सा नहीं लगा कि भैया अब इतना बड़ा इलाका है? नहीं, वो हमने ही सोचा, मैंने यहाँ किसी के घर में आग लगी होगी, उसके पैसे जल गए होंगे शायद। हाँ। तो उसका कूड़ा यहाँ गिरा था, वो हम उठा रहे थे, उसमें से 500 के नोट निकल रहे थे जले हुए। तो कितनी तादाद में होगा, कितना दे होगा? वो ऐसे देखो ही मुश्किल से 20-25 नोट तो वैसे थे और कुछ कूड़े में जा चुके थे, जो दिख रहे थे हमें वही उठा रहे थे हम। तो आपको पता है कि किसका घर है? ये तो पता नहीं सर किसका घर है, लेकिन ये हमें ये पता है कि यहाँ काम करते हैं हम, तो छोटी गुलाई में से ही कूड़ा यहाँ का गिरा है।